माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। मामा हम कहाँ जा रहे हैं? बाद में बताती हूँ। निदा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? मुकद्दस से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें कोई ना कोई तदबीर तो करनी पड़ेगी। उसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। आप फिक्र ना करें मामा, यू जस्ट से द वर्ड और मैं उसको धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगी। डबल चेक आप कर लेंगे और एक्सक्यूज मी। बोल। बॉस कबीर आपके घर के बाहर ही खड़ा था। आपकी मामा के जाने के बाद वो घर के अंदर चला गया। कौसर मैं जरा रूही आंटी के कमरे में वॉलेट भूल गया, आप प्लीज मुझसे पूछ लेंगी? जी वो तो घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हैं। कोई है घर पे? सिर्फ मुकद्दस बीबी है, वो भी अपने रूम में। ठीक है, मैं रूही आंटी को फोन कर लेता हूँ। थैंक यू। निदा मैं तुम्हें भी घर नहीं छोड़ रही, तो मेरे साथ घर चल रही हो? मुझे बात करनी है तुमसे। थैंक गॉड आपने फोन किया, मुझे आपसे मिलना है फौरन। लेकिन क्यों? मैं सारी बातें आपको फोन पे नहीं बता सकता। आई हैव टू मीट यू। मैं नीचे आपके लिविंग रूम में, आप नीचे आ सकती हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? मैं नहीं मिल सकती आपसे। आ जाए। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुकद्दस मुझे आपसे बात करनी है। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने आपसे नहीं मिलना है, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? प्लीज चले जाए यहाँ से। मुकद्दस मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने कहा जस्ट लीव। दिल माचिस है इसको ना तुम दिल माचिस है इसको ना तुम सुलगाओ। कभी कहा है? वो तो चले गए हैं शायद। गाड़ी बाहर खड़ी है उसकी। ओके। तुम यहाँ?
इतनी हिम्मत कि तुमने उसे यहाँ बुलाया अपने कमरे में? क्या कह रही हैं आप? मैं खुद आया यहाँ पर अपनी मर्जी से। चुप करो तो। कबीर साहब का है? जी वो ऊपर है। तुम धोखेबाज हो। तुम क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी बीवी ने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कबीर को यहाँ पर बुलाया है। पूछो इससे, पूछो कबीर से कमरे में क्या कर रहा था। क्या कह रही हैं आप? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं खुद आया था यहाँ पर अपनी मर्जी से। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुकद्दस से नहीं मिलना। भाई मुकद्दस ने इनको बुलाया है यहाँ। ये दोनों छुप छुप के भी मिलते रहते हैं एक दूसरे से। बकवास बंद करो निदा। तुम बकवास बंद करो। निकलो यहाँ से। आतिफ, आतिफ मेरी बात सुनो। यहाँ से। आतिफ ऐसा कुछ नहीं है। लिसन टू मी यार। मुकद्दस के बेडरूम में जाने का क्या मतलब है? आतिफ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये सब कुछ सच नहीं है। सच? मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि सच क्या है। मुझे ठीक ठीक बताओ कि मुकद्दस से मिलने का क्या मकसद था तुम्हारा? ऐसी कौन सी बात तुम मुझसे करना चाहते थे जो तुम मुझसे नहीं कर सकते थे? अपनी बीवी या हम में से किसी से नहीं कर सकते थे, और तुम पहुंच के मुकद्दस के बेडरूम में उसको बता रहे? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना कबीर। निदा की कंप्लेन के बाद मैंने तुम पे कड़ी नजर रखी हुई थी। तुम्हारी हर हरकत, हर मूव पे। अगर तुम निदा के शौहर ना होते ना, तो मैं तुम्हारे साथ वो करता कि तुम सारी जिंदगी याद रखते। आतिफ, एक्चुअली मुकद्दस की किडनैपिंग में एक औरत भी थी और मैंने उस औरत का पता लगवा लिया है। औरत? उस औरत का नाम अशरफी है। मैंने उसका एड्रेस भी पता कर लिया है। और यही बात मैं मुकद्दस को बताने यहाँ आया था। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात पहले तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी? I know. I'm sorry. मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए थी। ऐसी गलतियों की माफी नहीं मिला करती। And what do you think? You're really smart. For your kind information, मुझे और मुकद्दस को अशरफी के घर का पहले से ही मालूम था, और इस केस में मुझे तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ये तुम दोनों क्या पुरानी अगवा के किस्से लेकर बैठ गए हो? जो बात अभी हो रही है वो करो। कबीर मैं अच्छी तरह जानती हूँ और तुम भी जानती हो कि मुकद्दस ने कॉल करके तुम्हें बुलाया है, और आतिफ ये उसकी हमदर्दी में सारा इल्जाम अपने सर पे ले रहा है। आप मुकद्दस पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर बोलता हूं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से खुद आया था। आतिफ पहले मुकद्दस में चक्कर देती रही है और अब ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मामा बस, मैं सबको अच्छे तरीके से जानता हूं। एक एक की हकीकत मालूम है मुझे। आप प्लीज आइए अभी यहाँ से, प्लीज। मैं जाऊं यहां से? मैं जाऊं यहां से? और वो जो तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना रही है वो यहां रहेगी? मुकद्दस कहीं नहीं जाएगी। मुकद्दस यही रहेगी मेरी नजरों के सामने। डू यू अंडरस्टैंड?
तुम जैसे बेवकूफ आशिक से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कबीर, यू लीविंग टुमारो। कल तुम्हारी फ्लाइट है दुबई की, इधर भी जाएगी तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें इस घर में, इस शहर में और इस मुल्क में दोबारा नहीं देखना चाहता। You're leaving forever. मैं इस आदमी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए। आतिर, तुम्हारी मामा ने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमसे जवाब दो। फोन दिखाओ अपना। ऐसे फोन दो अपना। मुकद्दस, फोन दो अपना। तुम्हारे फोन पे लास्ट कॉल कबीर की क्यों है? Why did you call him? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बोलो। बैठो यहां। पागल हो गई हो क्या? बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम। जिस किस्म के हालात हैं, तलाक मुकद्दस को होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम कबीर को इस तरह से छोड़कर क्या साबित करना चाह रही हो? निदा, मैं जानती हूं तुम अपसेट हो, हर्ट हो, मगर मैं जो भी कुछ कह रही हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूं। मेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। सब कुछ जानते हुए भी आप चाहती हैं मैं उसके साथ रहूं? हाँ, क्योंकि तुम जज्बाती होकर फैसला कर रही हो और इमोशनली किए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। मैं मानती हूँ कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो उसको पसंद करता होगा, लेकिन ये माजी की बात है। उसका उसके कमरे से बाहर आ जाना ये तो प्रूव नहीं करता कि उनका अफेयर चल रहा है। वो शायद उसे मजलूम सी औरत समझकर मदद कर रहा है। मेरी एक बात गौर से सुनो, अगर तुमने इन हालात में कबीर से तलाक ले ली तो मुकद्दस जीत जाएगी और तुम हार जाओगी। एक बार मुकद्दस को इस घर से निकलने दो, फिर डिसाइड करना कि तुमने कबीर के साथ रहना है या नहीं। तो तुम्हारा मोबाइल, वो लास्ट कॉल, क्या मतलब उन बातों का? उसका मैसेज आया था।